Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, do like, share and subscribe this channel. तो देखो बोर्ड्स आर नियर बट प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर इवन क्लोजर. अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत इजी होते हैं, वहीं पे जाके उसी दिन पढ़ लेंगे, उससे 1 घंटा पहले पढ़ लेंगे, बट ऐसा नहीं है. प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो 3-4 मार्क्स आपके कटेंगे ना, वहाँ पे 5 मार्क्स कटेंगे. अगर आपके थ्योरी में अच्छे नहीं आए, अब वो वहाँ पे ऐड हो जाते हैं, तो वो एक अच्छा बना सकते हैं कि आपके परसेंटेज ऊपर कर सकते हैं. बट आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में वाइवा में इंटरनल में ही कम करा है, थ्योरी में भी कम कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फुल कैसे स्कोर करें. और मोस्टली स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से 3 से 5 मार्क्स उनके जाते ही हैं, कट जाते हैं फालतू में उनकी गलतियों के कारण. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सारी मिस्टेक्स जो आप करते हो, मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, माई स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी. क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट में इंटरनल्स में 20/20 स्कोर करा है, तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी भी बताऊंगी. प्रैक्टिकल एग्जाम्स प्लस वाइवा टिप्स. तो देखो, इस वीडियो में सब कवर होने वाला है कि आपको कैसे अपने इंटरनल्स में फुल स्कोर करना है, बढ़िया से थोड़ा बहुत फोकस करके. अगर आपको पता हो ना कि आपको कहाँ पे फोकस करना है, तो आप सिर्फ कुछ चीज़ों पर फोकस करके फुल ला सकते हो, बिना सब चीज़ों पे फोकस करे हुए. इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको जल्दी से सब पता चल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स या सिली मिस्टेक्स जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं. मोस्टली स्टूडेंट्स गो विदाउट रीडिंग द मैनुअल और बुक. तो देखो, अगर आपने जो फाइल बनाई है, कम से कम आप बेसिक से उसको पढ़ लो, कि कम से कम आपने उसको तो पढ़ लिया, फाइल को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि आपको उसका जो जो आपने लिखा है या आपने किसी और से लिखवाया है, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपकी फाइल में लिखा क्या हुआ है. उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. अपनी बुक में, स्टडी मटेरियल्स में, नोट्स में, उसके जो भी उससे रिलेटेड है, नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब पढ़ लो. अगर मैं तो कहूँगी, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए आप पढ़ ही रहे हो, तो आप उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ लो अच्छे से. बोर्ड्स हैं, आपने पढ़ा ही होगा सब्जेक्ट, आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, रिविजन ही चल रही होगी, तो आपको आता ही होगा मोस्टली. तो कोशिश करो कि आप उस टॉपिक को अच्छे से कर लो, क्योंकि जो एक्सटर्नल्स होता है ना, वो मोस्टली फाइल से ही आपको पूछेंगे. तो उस टॉपिक को अच्छे से कर लो, ताकि आपके बोर्ड्स के टाइम पे उसको थोड़ा कम टाइम देना पड़ जाए, ताकि आपका इधर से जो टाइम ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे कम टाइम बैलेंस हो जाएगा, आप तब उस पर दूसरे सब्जेक्ट्स पे, दूसरे टॉपिक पे दे सको. फिर स्टूडेंट्स देखते हैं कि वहीं पे जाके पढ़ लेंगे, वहीं पे जाके 1 घंटा पहले, 1 आवर पहले, 2 आवर पहले सब बच्चों से पूछ लेंगे सबने क्या पढ़ा, क्या करा. तो नहीं, आप ऐसा मत करो. आप खुद पढ़ के जाओ, खुद देख के जाओ. एक्सटर्नल्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कम से कम बेसिक आना चाहिए, प्रोसीजर्स, एम्स, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर्स, थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो आपको वो आने ही चाहिए. ऐसा नहीं है आप 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले सोच रहे हो. आप कम से कम थोड़ा बेसिक पढ़ लेना, आराम से आपके फुल मार्क्स के चांसेस हो जाएंगे. नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट फाइल. और आप लास्ट मोमेंट पे फाइल कंप्लीट कर रहे हो. प्रैक्टिकल से पहले आप लगे हुए हैं, मेरे को अपनी फाइल कंप्लीट करनी है. प्रैक्टिकल से 1 दिन पहले रात में आप जाग रहे हो कि मेरे को अपनी फाइल कंप्लीट करनी है. भाई, नवंबर के स्टार्टिंग में आपको अपनी फाइल कंप्लीट कर लेनी थी. आपको स्टार्टिंग में जब समर वेकेशंस होती है, या फिर जब जुलाई का टाइम होता है, तब आपको फाइल बना लेनी होती है. तो आपने मोस्टली तब बना लेते हैं बच्चे, और मोस्टली नवंबर तक बना लेते हैं. तो जो बचते हैं वो भी लास्ट मोमेंट में कर रहे होते हैं. तो आपको क्या करना है, आप अगर आपकी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप 1-2 घंटे दो, 1-2 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी आराम से. मैक्सिमम मार्क्स फाइल से ही मिलते हैं. फाइल की जो प्रेजेंटेशन होती है, राइटिंग होती है, क्लैरिटी होती है, कंसेप्ट होता है, जो एक्सटर्नल्स होता है उसके अंदर का देखते हैं कि हाँ, इसने बढ़िया लिखा है, इसने ये लिखा है, यूनिक बनाया है. तो आप थोड़ा कोशिश करो कि आप उस पर थोड़ा फोकस करो फाइल पे, क्योंकि मार्क्स मिलने हैं. ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले फाइल से. तो आप कोशिश करो कि आप उस पर फोकस करो, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे. और आप देखो, एक नीट हैंड राइटिंग रखो, उसमें सेम हैंड राइटिंग रखो, सेम पेन यूज़ करो. ऐसा मत करना कि आपने जो अंदर थ्योरी के लिए पेन ले रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो. मतलब हेडिंग्स के लिए चेंज होते हैं, मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ. प्रॉपर मार्जिन्स दो, ग्राफ्स, डायग्राम्स बनाओ, पिक्चर्स पेस्ट करो, और हेडिंग्स, टाइटल वगैरह बहुत अच्छे से लिखो. आप अच्छे से, ऐसा भी नहीं है आप स्टिकर्स लगा रहे हो, बिल्कुल कलरफुल बना रहे हो, किसी में कुछ, किसी में कुछ, ऐसा नहीं है. आपको एक प्रॉपर थीम फॉलो करना होता है, एक प्रॉपर कलर कोड फॉलो करना होता है फाइल्स में टाइम. आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, आपको पता होना चाहिए. इंडेक्स कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट में स्कूल टीचर के साइन होने चाहिए. इन सब बातों का ध्यान रखोगे ना, आपकी फाइल भी बढ़िया लगेगी, आपको वाइवा भी अंदर का आता होगा, तो आराम से हो जाएगा.
नेक्स्ट इज रॉन्ग यूनिट्स, रॉन्ग फॉर्मूला। जो मतलब जब आप फॉर्मूलाज लिख रहे होते हो तो आप गलत फॉर्मूला लगा देते हो सॉल्व करते टाइम। आपको पहले अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप मैथ्स की या फिर फिजिक्स मतलब ऐसे में कुछ बना रहे हो फाइल, तो आप पहले उसको नोटबुक में सॉल्व करो, फिर जाके आप फाइल में करो, क्योंकि आप फाइल में कटिंग करोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। आप उस जो भी फॉर्मूला लिखोगे उसको बॉक्स में लिखो या सर्कल में करो या उसको टाइटल की तरह मार्क कर दो, आप उसको अलग से दिखाओ। और जो भी यूनिट्स लिख रहे हो यूनिट्स को भी अंडरलाइन कर दो, ताकि मैम का फोकस जाए कि आपने क्या क्या करा है। छोटी छोटी चीज़ें देख के ना मैम को लगेगा कि हाँ इसने अच्छे से करा है। डबल चेक कैलकुलेशंस, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। अगर एक्सटर्नल वैसे इतनी कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, बट अगर उनकी चली गई कि हाँ इन्होंने कैलकुलेशन सही करी, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। क्योंकि देखो फाइल बच्चे फोकस करके बनाते हैं और आपने उसको ऐसे छोड़ दिया कि कैलकुलेशन है मैम नहीं देखेगी, बट अगर गलती से बाई चांस चली गई तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले उसको नोटबुक में करो, फिर जाके आप उसको फाइल में करो। नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस। मोस्ट बच्चे सोचते हैं कि वाइवा है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये तो टाइम पास होता है, 5 मिनट में देके खत्म कर देंगे, 5 मिनट का काम है, बस हमें जो भी आता है हम बता देंगे। बट नहीं, ये 20 मार्क्स का होता है। आई नो कि 15 से कम या 13 से कम आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट इमेजिन करो आपने थ्योरी में कितने का भी कराओ, तो फिर आपके वो 5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, 6 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, 7 मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो वो बढ़ने ही है ना मार्क्स। आपके मार्क्स हैं, किसी और के मार्क्स तो है नहीं जिस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी और के लिए। मेहनत आपको अपने लिए ही करनी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रहना। टीचर आपके चेक करेगी पर्सनालिटी टेस्ट, कंसेप्ट आपके क्लियर है, बैठने का तरीका, कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, आप कुछ ज़्यादा ही मैम के सामने बैठे हो चौड़ हो के, नहीं हमें तो सब आता है, आप जो भी पूछना है पूछ लो, टॉपिक से बाहर पूछ लो, फाइल से बाहर पूछ लो। नहीं, आप थोड़ा अच्छे से सेंसिबल होकर बैठोगे, तब जाके मैम आपके ऊपर देखेगी हाँ इसको मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही लेना, क्योंकि आराम से आपको यूट्यूब पे अब मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं। मैंने भी अपने प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन देखे थे, और मोस्टली आपको पता है 3 से 5 क्वेश्चन मेरे वहीं से आए थे। यूट्यूब से आप देखोगे, गूगल से आप देखोगे, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको वहाँ से नहीं देखना तो आप स्कूल टीचर से पूछ लो, स्कूल टीचर को पता होता है आराम से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर स्कूल टीचर फ्रेंडली है, बढ़िया है, तो आपको बता भी देगी आराम से। नेक्स्ट इज कॉपिंग टॉपर्स या क्लासमेट की कॉपी या फाइल, जो भी आपने क्लासमेट या टॉपर ने बनाई है आपने उसकी सेम बना दी। टीचर को ना पता चल जाता है, टीचर एक्सपीरियंस होता है, उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो देखते जाते हैं किसने मैच कराया, किसने सेम बना दिया, तो वो उसके ही मार्क्स काट सकती है, आपको 1-2 मार्क्स काट सकती है उसके। तो आप कोशिश करो थोड़ा तो डिफरेंट बनाओ, आप दूसरों के ऊपर क्यों रिलायबल हो। आपको अपना बनाना चाहिए, अपनी मेहनत से करना चाहिए, अपने यूनिक दिखाना चाहिए, क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए अपनी फाइल में। क्योंकि देखो फाइल और वाइवा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स मैटर करते हैं। क्योंकि अगर आप थ्योरी में कुछ नहीं लेके आने वाले तो 20 मार्क्स से तो पास करवाएंगे। आपको टॉपर से नहीं करना है, आप गूगल पे सर्च मारो, यूट्यूब पे सर्च मारो, वहां से कर लो। अब तो पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सब जगह प्रोजेक्ट्स आते हैं, सब जगह आपको वेबसाइट्स मिल जाएगी इतनी सारी, तो आप कोई भी चूज कर लो, कोई पे भी अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दो। बस आपने थोड़ा बहुत हिंट्स ले लिए उससे और अपनी बनानी स्टार्ट कर दी, तो इसमें भी कुछ नहीं जाएगा, आपको 2-3 घंटे देने पड़ेंगे, आराम से बन जाएगी। नेक्स्ट इज टॉकिंग टू मच, या फिर आप मैम के सामने कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, मैम ने आपसे जो पूछा आप सिर्फ वो बोलो। अगर आप उसके अलावा भी आंसर देने लग रहे हो तो मैम और पूछेगी, फिर टॉपिक से बाहर जाती जाएगी, आपको वो नहीं आता होगा, तब जाके मैम को लगेगा हाँ बस ये इतना पढ़ के आया था, इतना पढ़ के आई थी, तो फिर मार्क्स काट सकती है। तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही बोलो, जितना मैम पूछ रही है उतना ही आंसर दो। अपना ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे को ये भी आता है, मैं तो बताऊँगा, मैं तो बताऊँगी। नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते वहाँ पे, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, जितना बोला जाएगा उतना ही करो बस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की स्ट्रेटजी। आप कैसे फुल मार्क्स ला सकते हो या आप कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप एक दिन पहले आप क्या करो, सारे बेसिक चीज़ें पढ़ लो अपनी फाइल से रिलेटेड, अपनी फाइल को दोबारा पढ़ो, दोबारा क्रॉस चेक करो। अगर कोई भी गलती होती है तो अभी भी टाइम है, आप उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़े आर्ट्स हैं, आप उसको अच्छे से ठीक कर सकते हो ताकि वो पता ही ना चले मैम को कि हमने कोई गलती करी थी। और आप उसको दोबारा रिवाइज कर लो, आप दोबारा रिवाइज करोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये बनाया था, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैम अगर कुछ भी पूछेगी या कुछ भी सर पूछेंगे तो आपको पता होगा। एक रात पहले आप क्या करो, 15 से 10 क्वेश्चन कर लो वाइवा के, यूट्यूब पे, गूगल पे, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन मैम पूछने वाली है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स। आपको लगता होगा कि सोते नहीं है, छोड़ो क्या हो जाएगा, आजकल सोते नहीं है, 2 घंटे सो लेंगे, नहीं आपको 6-7 घंटे ही सोना चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा।
अगर आप सुबह अटेंटिवली बिल्कुल अच्छे से बैठोगे, सुबह अटेंटिवली उठोगे ना, बढ़िया मैम के सामने अटेंटिव होकर बैठोगे कि तब अच्छा लगेगा। आप मैम के सामने अपनी डल आइज लेके जा रहे हो, अपने डार्क सर्कल्स लेके जा रहे हो। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ रात में, मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को मेंटेन करके रखा करो, अच्छे से रखा करो, अच्छे से सोया करो, अच्छे से पानी पिया करो, तब जाके वो भी हेल्प करेगा। बोर्ड एग्जाम्स में आपको नींद नहीं आने वाली फिर आप अगर रात में अच्छे से सोओगे तो। वाइवा के टाइम एक्सटर्नल्स क्या चेक करते हैं, तो देखो फाइल, सबसे पहले तो आपकी फाइल देखेंगे, आपने किस टॉपिक पे बनाई है, फाइल कैसी बनाई है, फाइल के टॉपिक्स, हेडिंग्स वगैरह सब कैसे हैं। फिर उसके बाद वो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछेगी। तो आपको, वैसे मैंने बताया, आपको फाइल पढ़ लेनी है, उस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेने हैं एडिशनल। तो वो सब हो गया पक्का, आपको सब आता है। अब आप आराम से उसके आंसर्स दे दोगे। टीचर्स आपसे थोड़े बहुत बेसिक पूछेगी, सिंपल क्वेश्चंस पूछेगी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग देखेगी, आपको आती है नहीं आती, कंसेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर आपके। योर फाइल गिव्स फ्री मार्क्स टू यू। देखो आपकी फाइल आपको फ्री मार्क्स देगी, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपनी फाइल मेंटेन करके रखनी है, हैंड राइटिंग नीट रखनी है, हैंड राइटिंग सेम रखनी है, मार्जिन्स बना के रखने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, नीट ग्राफ्स बनाने हैं, पिक्चर्स पेस्ट करनी है, टीचर के सिग्नेचर होने चाहिए आपके फाइल में। बस आप ये सब चीज़ें देखोगे, टीचर आपकी ये देखेगी फाइल मेंटेन है, बढ़िया है, तो अब आपको फुल मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल्स। तो देखो आपके बिहेवियर के भी आपको मैम नोटिस करेगी, आपका बिहेवियर कैसा है। तो आपको जाके कॉन्फिडेंट लुक देखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बस थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस। डोंट पैनिक, डोंट आर्ग्यू, डोंट बी ओवर स्मार्ट, या कुछ भी आप कर रहे हो उनको सामने बहस कर रहे हो, नहीं मेरे को तो ये पता है, आपको नहीं पता, उनको आपसे ज़्यादा पता है, इसलिए वो एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको एक्सटर्नल के लिए भेजा है आपके। एंड डोंट शो एटीट्यूड। और आपको जो भी आंसर आता है आप उसको कामली आंसर दो। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप सीधे सीधे बोल दो कि मैम सॉरी मेरे को ये नहीं पता, या फिर मैम सॉरी मुझे लगता है कि इसका ये आंसर होगा बट आई एम नॉट श्योर। टीचर को ये पसंद आता है कि आपको पता नहीं है बट आप फिर भी ट्राई कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बोल रहे हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है टीचर को कि हाँ इसको थोड़ा बहुत आता है, इसको बता रहा है। ये बात करते हैं मैंने अपने प्रैक्टिकल्स में फुल स्कोर कैसे कराया था। देखो मैंने अपनी फाइल बहुत अच्छे से बनाई थी, पूरी मेहनत करी थी, अच्छे से क्रिएटिविटी करी थी, मैंने कुछ ज़्यादा ओवर नहीं करा था, कुछ कलर ज़्यादा नहीं करे थे, तो बस मैंने थोड़ी बहुत हेडिंग्स मेंटेन करी थी, इंडेक्स बनाया था, एक्नॉलेजमेंट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गई, ये सब मैंने मेंटेन करके रखा था। टीचर से साइन करवाए थे, स्कूल टीचर से। अपनी जो हैंड राइटिंग होती है वो मेंटेन करके रखो। और मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम से एक दिन पहले बहुत यूट्यूब वीडियोस देखी थी, जिसका भी एग्जाम था मैं उसकी यूट्यूब वीडियोस देखती थी कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, और मोस्टली उसमें से आधे क्वेश्चन आते भी थे। इतने बच्चे होते हैं, ज़्यादातर मैम इतना टाइम नहीं देती कि आपसे 10-12 क्वेश्चन पूछेगी, नहीं, मुश्किल से आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको अच्छे से आते भी होंगे ना, तो आराम से आपके फुल मार्क्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फाइल से पढ़ना है। मैंने फाइल से अपनी 2-3 बार पढ़ी थी। अगर मैम की भाई फाइल से पूछेगी तो फाइल से पढ़ लिया, अपनी बुक से मैंने उस टॉपिक रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया था, यूट्यूब से मैंने उसके क्वेश्चन एडिशनल देख लिए थे, अपनी ट्यूशन टीचर से पूछा था कि इसमें मैम क्या पूछ सकती है, स्कूल टीचर से पूछा था कि बिजनेस स्टडीज़ में, इको में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, मोस्टली यूट्यूब पे रिलाय हो जाओ कि आपको पता चल जाएगा आराम से। और पता है यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने से और नीचे आंसर दे रहे हैं, ताकि आपको पूरी फीलिंग आ रही है कि आपका वाइवा हो रहा है, एक्सटर्नल्स आ रखे हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। गाइस प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फुल स्कोर करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप बस थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखनी है अपनी फाइल, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आनी चाहिए, टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, तो आपके 95% चांसेस है कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। और फुल मार्क्स आएंगे तो आपके थ्योरी में ही ऐड होने हैं और कहीं पे ऐड नहीं होने वाले। तो थ्योरी में ऐड होने के बाद आपके ही मार्क्स बढ़ेंगे, किसी और के नहीं बढ़ने वाले हैं। तो आपको अपने लिए ही मेहनत करनी होगी, अपने लिए ही करना होगा। बोर्ड्स के मार्क्स, प्रैक्टिकल प्लस वाइवा प्लस एग्जाम्स वगैरह सब मिलके आपको आपके एग्जाम्स बढ़ा के देंगे, परसेंटेज बढ़ा के देंगे। सो ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, तो जो उनको हेल्प कर सकता है कि आपको उनको बहुत स्ट्रेस है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होगा, स्ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को उसको शेयर करो ताकि पता चल जाए प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कैसे करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।